तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आज हम एक नए टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 3 में आपको समझाया मैंने कि जब एक ही दिशा में यात्रा की जाए उस समय क्या आपको ध्यान रखना है कि जो समान दिशा है उसमें चाल माइनस हो जाती है, यानी चाल का क्या लेना है, अंतर लेना है। फिर पहले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है और लॉन्ग मेथड क्या हो सकता है, उसी पैटर्न से किया तो आंसर मुझे मिला 20 मिनट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट पैटर्न से समझाने की कोशिश की और यहाँ पर जो हमें आंसर मिला वो कितना मिल गया, 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन में देखा था कि एक कार की चोरी हो गई है, तो चोर को कितने बजे पकड़ लिया जाएगा। हमने उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग की और क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमने देखा कि हमें आंसर मिल गया 5 बजे शाम को। उसमें हमने क्या किया, पहले तो दूरी निकाल ली, उस दूरी से समय की कैलकुलेशन कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि सिपाही और चोर वाले जो क्वेश्चन हैं वो कैसे डील होते हैं। मैंने इसके लिए एक तो आपको कंसेप्ट सिखाया, दूसरा फिर रेशियो मेथड से फास्ट कैसे जा सकते हैं वो सिखाया। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 5, दोनों के बीच में दूरी निकालनी थी, तो क्या किया, दोनों की चाल का अंतर और सीधे मल्टीप्लाई कर दिया समय के अंतर से, आंसर मिल गया 100 मीटर। हालांकि इसके लिए मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था जिससे हम आंसर कर सकते हैं। नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह काफी मैच कर रहा था। हमने क्या किया, पहले दूरी निकाली, दूरी के बाद समय निकाला, और चूंकि हमें ये बताना था कि कितने बजे आगे निकल जाएगा, किस समय आगे निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 10 बजे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 को जब हमने सॉल्व किया, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू उसने ऐसे दी थी जो कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने बड़ी आसानी से उसको सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया 18 सही 2/3 किलोमीटर। और आखिरी क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन था, जहां हमने देखा कि जितने समय में एक कार 200 मीटर चल रही है उतने समय में बस केवल जो है 100 मीटर चल सकी है। तो हमने वहां से इसको सॉल्व किया तो आंसर मिल गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय और दूरी की क्लास नंबर 4 है, यानी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहली 2 क्लास में मैंने आपको टाइप 1 को समझाया था, उसके बाद तीसरी क्लास में टाइप 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप 3। टाइप 3 का नाम क्या है, टाइप 3 को नाम दिया गया है जब एक ही दिशा में यात्रा की जाए। अब इसमें क्या रहेगा, नॉर्मली जैसे मानकर चलिए कोई 2 स्थान है, एक मिनट ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, इसको मैं फिर से बनाता हूँ। जैसे मैंने 2 स्थान लिए, ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, समझने का प्रयास करें कि ये क्या है। अब एक व्यक्ति P है जो यहां से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति Q है जो यहां से जा रहा है। मैंने मान लिया कि P की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे और Q की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन Q जो है वो P के जाने के 2 घंटे के बाद गया। तो आपको क्या करना है, जो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी समान दिशा होगी, यानी समान दिशा में जब भी यात्रा की जाती है तो उसमें जो चाल है, समान दिशा में यात्रा करने पर चाल को क्या करते हैं, चाल माइनस हो जाती है, या फिर हम कहें चाल का अंतर लिया जाता है। ठीक है, चाल का क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन को
जैसी कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सीधे जुड़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और जानते हैं कि किस तरीके के सवाल जो है वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और हमें किस तरीके से उनको कम समय में सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? जो सबसे जरूरी चीज है, जो पहला फैक्टर है, वो है कि हम क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ पाए कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछना चाह रहा है। आप देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या है हमारे पास। एक जीप है और एक कार है। जीप पीछा कर रही है किसका? कार का, जिनके बीच में दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। यानी कि कार जो है वो जीप से आगे है। उनकी चाल क्रमशः कितनी है? 90 और 75। तो जीप की चाल कितनी हो गई? आप देखें यहाँ पर जीप की जो चाल है, यानी क्रमशः कह रहा है ना, तो जो पहला वाला है उसके लिए पहली वाली चाल रहती है और जो दूसरा है उसके लिए दूसरी चाल रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीप की चाल 90 और कार की चाल 75 है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 5। अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे मानकर चलिए ये हमारे पास कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है? जीप पीछा कर रही है कार का, तो ये क्या है? हमारी कार है और ये क्या है? जीप है। ठीक, अब इसमें इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। यहाँ पर इनकी चाल भी गिवन है, हमें चाल भी बताई गई है। तो जीप की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे और कार की चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये इनकी चाल है। अब मुझे ये बताना है कि जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी, यानी समय निकालना है, समय बताना है। तो इसमें क्या करेंगे? समय बराबर अंतर लेंगे, दूरी का अंतर, दूरी का अंतर अपॉन में चाल का अंतर, चाल का अंतर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखो दो चाल हैं तो चाल का अंतर आ जाएगा। दूरी का अंतर उसने पहले ही दिया है कि 5 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। तो क्या करेंगे? अब यहां से दूरी का अंतर है 5 किलोमीटर। चाल देखिए, एक की चाल 90 है, दूसरे की 75 है। तो 90 में से 75 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5, 5 3 15। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कैसे मिलेगी? घंटे में मिलेगी। जबकि आंसर किससे कैसे बताना है आपको? मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? इंटू 60 और कर देंगे। इंटू 60 करेंगे तो क्या होगा? 3 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 60 को कितनी बार कैंसिल होगा? 20 बार। और 20 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 20 मिनट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब क्या है कि जैसे सबसे पहली चीज जो है वो है कि मैं क्वेश्चन को ठीक से फिगर आउट कर पाऊँ, मैं समझ पाऊँ कि कंडीशन क्या है और मुझे कैसे निकालना है। और एक बार अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट भी कर सकते हो। अब देखिए, अगर जैसे मानकर चलो किसी बंदे को अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर वो इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकता है आप वो भी समझो। ये तो है समझने के लिए। अब एग्जाम हॉल में अगर हम जाएंगे तो वहां पर फास्ट कैसे किया जा सकता है? मुझे समय निकालना है। समय बराबर दूरी का अंतर 5 दिया है, चाल का अंतर 15 दिया है। मिनट निकालने के लिए इंटू 60, कैंसिल करूंगा 15 से, 15 चौक 60,
4 का गुणा 5 से, 4 पंजे 20, तो आंसर कितना आ गया 20 मिनट। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 10 सेकंड। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि एक बार अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग किस तरीके से करनी है, क्वेश्चन को किस तरीके से मतलब पैटर्न में रखना है, कौन सा तरीका अपनाया जाए। अब उसके लिए जरूरी यह है कि मैं पहले ये समझ पाऊं कि मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या है। तो स्थिति ऐसी है कि जीप आगे है, सॉरी जीप पीछे है, कार आगे है, और जीप पीछा कर रही है कार का। इन दोनों के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर। जीप की चाल 90 है, कार की चाल 75 है। मैंने क्या किया, समय बराबर दूरी का अंतर बटे में चाल का अंतर, आंसर मिल गया 20। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। हमारे लिए जो चीजें काम आने वाली हैं वो है ये दो वैल्यू, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या है, एक कार है और एक बस है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं। दूरी निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। अब चाल इंटू समय है लेकिन दो चाल है तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था शुरुआत में, चाल का अंतर लेंगे, चाल का अंतर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, समय के साथ। चाल का अंतर इंटू समय, क्योंकि समान दिशा में चल रही है। आप देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो सिचुएशन समझिए, मैं इसका फिगर आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कंडीशन कुछ ऐसी है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बस जा रही है आगे, ये रही बस अपनी, ठीक है बस, और ये रही कार। कार की जो चाल है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की जो चाल है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे दोनों के बीच में ये दूरी बतानी है कि दूरी कितनी होगी, जबकि इस कार ने इस बस को 15 मिनट में पकड़ लिया। तो आप तुरंत देखें, दूरी के लिए मैंने आपको क्या बताया है, ये रहा पैटर्न, सीधे चाल का अंतर अपॉन में इनटू में समय। तो 50 और 30 में अंतर कितना आ गया, 20। 20 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 मिनट से। 20 इंटू 15, मिनट है तो घंटे में बदलेंगे इसको, डिवाइडेड बाई 60। 15 से कैंसिल करेंगे, 15 चौक 60, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से 20 को काटेंगे, 4 पंजे 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। अब देखो, अगर मैं आपको ये डायग्राम नहीं समझाता तो आप समझ सकते हो कि कितनी जल्दी मेरा आंसर आ सकता है, तुरंत आ सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी दो गाड़ियां या दो व्यक्ति समान दिशा में चलते हैं तो उनकी चाल को माइनस कर दिया जाता है, और सेम यही कंसेप्ट हम ट्रेन के साथ भी यूज करते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है, उससे आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना दोगे। केवल कुछ सेकंड्स में आप आंसर ला सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो काफी जल्दी आपके क्वेश्चन बनेंगे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ देखो क्या कह रहा है, एक चोर अपराह्न, अपराह्न मतलब दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। ठीक है, चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। पहले तो काम की बातें क्या क्या है, एक तो 2:30 बजे कार चुराई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भागा है, चोरी का पता 3 बजे लगता है, मालिक दूसरी कार से 75 की चाल से जाता है, कितने बजे पकड़ लेगा, यानी मुझे टाइम निकालना। ठीक है, चलिए तो कंडीशन आप समझ गए होंगे।
कुछ ये कंडीशन है कि मान लीजिए कि ये कार है और 2:30 पर इसकी चोरी हो जाती है और जो चोर है वो कार लेकर भागता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब जब मालिक देखता है कि कार उसकी मिसिंग है, तब वो क्या करता है, 3 बजे एक दूसरी कार से उसका पीछा करता है और जो दूसरी कार है उसकी चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये देखिए कि चोरी का जो पता है वो कितने बजे लगता है। चोरी के बारे में पता लगा 3 बजे और चोरी कितने बजे हुई है, चोरी हुई है 2:30 बजे। यानी जब तक चोरी का पता लगा तब तक आधा घंटा हो गया, यानी आधा घंटा वो निकल गया। और जब 3 बजे तब फिर मालिक ने दूसरी कार से पीछा करना शुरू किया है। तो इस स्थिति में आप पहले तो दूरी निकाल लो, है ना। दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा है और 2:30 से 3 यानी आधा घंटा, 30 मिनट। 30 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूं तो 30/60, 60 से 60 कैंसिल, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वो 30 किलोमीटर भाग चुका होगा 3 बजे तक। अब 3 बजे, जब जैसे ही 3 बजे, तो चोर तो लगातार भाग ही रहा है। अब क्या हुआ, मालिक की गाड़ी भी चल रही है, यानी जैसे ही 3 बजे तब दोनों गाड़ियां चल रही हैं। अब आप ये देखो कि इन दोनों गाड़ियों की जो चाल है वो क्या है। एक गाड़ी की चाल मेरे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी गाड़ी की चाल मेरे पास 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों में अंतर कितना है, 15 का। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर जो वो भाग चुका है। समान दिशा में चाल माइनस होती है, तो 75 में से 60 माइनस किया, कितना बचा, 15। 15 का भाग देंगे 30 में, तो 15 दूनी 30, यानी 2 घंटे में मालिक जो है वो चोर को पकड़ लेगा। 2 घंटे में कब, 3 बजे के बाद 2 घंटे। 3 बजे के बाद अगर हम 2 घंटे ऐड करेंगे तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, 5 बज जाएंगे 3 बजे से, तो 5 PM आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सीधा सा चोर है जो पकड़ा गया, क्योंकि अक्सर ऐसे केस में ऐसा होता है कि चोर पकड़ा नहीं जाता। खैर, हमें अपना क्वेश्चन करना था, तो क्या करना है, हमें सिंपली जो है पहले ये देख लेना है कि चोर को भागे हुए कितना टाइम हो गया, उतने टाइम में उसने कितनी दूरी चली होगी। अब उतनी दूरी हमें कवर करने में कितना समय लगेगा, उसी समय से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 घंटे। अगर समय की बात करें तो 5 बजे शाम को, ऑप्शन सी 5 PM। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 पे आते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना अच्छे से। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, देखें हमारे लिए काम की कौन सी बातें हैं। एक तो ये है कि 100 मीटर की डिस्टेंस पे है, सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, चोर जो है 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। तो सिचुएशन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अगर हम इसे चित्र के माध्यम से समझें तो कंडीशन कुछ ऐसी है, और ये हमारे पास जो है, मान लीजिए ये चोर है और ये सिपाही है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, यानी 100 मीटर की दूरी पर ये है। अब इन जैसे ही चोर देखता है सॉरी, जैसे ही चोर देखता है कि सिपाही ने उसको देख लिया, तो चोर भागना शुरू करता है।
चोर जो है 1 किलोमीटर भाग रहा है 8 मिनट में, सिपाही 1 किलोमीटर भाग रहा है कितना, 10 मिनट में। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि पकड़े जाने तक ये कितना जो है दूरी तय कर लेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप यहां पर देखिएगा, उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि मैं इनकी जो चाल है उसे मीटर में निकाल लेता हूं। तो सिपाही की चाल देखो आप, 1 किलोमीटर कह रहा है, 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। 1000 मीटर कितने में, 10 मिनट में। कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, यानी सिपाही की चाल क्या आ गई, 100 मीटर प्रति मिनट। अब उसी तरीके से चोर की चाल निकाल लेते हैं, मैं यहां निकाल देता हूं। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर, ये 8 मिनट में तय कर रहा है। सही है क्या, ना उल्टा हो गया। चलो उसे तो अभी हम चेंज कर लेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 125 मीटर प्रति मिनट। अब क्या करना है, ये जो समय है ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूं। यानी जो सिपाही है वो 1 किलोमीटर जा रहा है 8 मिनट में, 8 मिनट में, और जो चोर है वो 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में। ठीक है, यानी चोर अगर तेज भागा तो उससे क्या होगा कि चोर कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा, इसलिए हमें इसका ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने सॉल्व किया तो ये 100 मीटर प्रति मिनट आ गया, ये किसका आ गया, ये आ गया चोर का। सिपाही का कितना आ गया, सिपाही का आ गया 125 मीटर प्रति मिनट, ये रहा। सिपाही को यहाँ सॉल्व कर लिया और चोर को यहाँ। ठीक है, मैं इस तरफ इंडिकेट कर देता हूँ कि चोर की वैल्यू ये है। अब आप ये देखिए, मुझे निकालना क्या था, मुझे दूरी निकालनी। 1 मिनट के अंदर सिपाही 125 मीटर जा रहा है, जबकि चोर कितना जा रहा है, 100 मीटर। तो दोनों की चाल में कितना अंतर है, 25 मीटर का। तो क्या करेंगे, समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी का अंतर कितना है, 100, चाल का अंतर कितना है, 25 मीटर प्रति मिनट। तो 25 चौक 100, यानी 4 मिनट में चोर को पकड़ लिया जाएगा। अब चोर की चाल देखिए आप कितनी है, चोर की चाल है यहां से देखो 100 मीटर प्रति मिनट। तो 1 मिनट में चोर जो है वो 100 मीटर जाता है, तो 4 मिनट में कितना जाएगा, 100 गुणा 4 करेंगे तो 400 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया जहां पर क्या है, मैंने एक एक चीज को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, आपको समझाया है कि किस तरीके से। अब मुझे मानकर चलो इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट करना है, तुरंत करना है, तो फिर मैं उस समय क्या कर सकता हूं, उसको आप देखना। फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को आपको मात्र कुछ सेकंड्स में करके बताता हूं, जिससे क्या है आपको ये बात समझ में आएगी कि बेसिकली एग्जाम में फास्ट कैसे करना है। अब समझते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को मुझे तुरंत कुछ सेकंड्स में करना हो तो उसके लिए क्या मेथड हो सकता है, वो आप देखिएगा। आपको सीधा क्या करना है, आप एक तरफ लिखिए सिपाही, एक तरफ लिखेंगे सिपाही और एक तरफ लिखेंगे चोर। दूरी समान है, 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है। तो आप ये देखें कि समय कितना लग रहा है, समय का अनुपात कितना आ रहा है। तो सिपाही 1 किलोमीटर को तय कर रहा है 8 मिनट के अंदर, चोर तय कर रहा है 10 मिनट के अंदर। तो आपको मालूम है जैसे क्षमता का उल्टा समय होता है, वैसे ही समय का उल्टा चाल होता है। अगर समय का अनुपात 8-10 का है तो चाल का अनुपात क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10:8। ठीक है, तो अब मुझे ये बताना है, इसको चाहे तो और सरल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 4, तो 5 और 4 आ गया। अब मुझे दूरी निकालना है, दूरी बराबर
चाल का अंतर, चाल 5 है, चाल 4 है, तो कितना, चाल का अंतर 1 इंटू जो दूरी का अंतर दिया है वो कितना दिया है 4, सॉरी, आप ये देखो मुझे दूरी निकालना है तो कैसे निकलेगी वो, सीधे चोर की चाल कितनी है 4, और चोर जो है, चोर हमारा कितना आगे है 100 मीटर, तो 100 इंटू 4 करेंगे तो ये तय कर जाएगा 400 मीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर सिपाही पूछते थे तो क्या करते, सिपाही में 100 इंटू 5 करते तो सिपाही का आ जाता 500। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को काफी जल्दी बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा। तदुपरांत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। उस चोर तथा पुलिसकर्मी के दौड़ने की गति 10 किलोमीटर तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तदनुसार 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी। तो क्वेश्चन को आप समझिएगा क्या कह रहा है। जैसे ये कोई 2 पॉइंट हैं, अब ये कौन है, ये हमारा इसको मान लेते हैं चोर और इसे मान लेते हैं सिपाही। ठीक है, अब क्या है, इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है 200 मीटर। इनकी चाल क्या है, चोर की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सिपाही की चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना है कि 6 मिनट दौड़ने के बाद दोनों के बीच में दूरी कितनी रह जाएगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो आप ये देखो कि अगर मुझे दूरी निकालना है तो इनकी चाल का अंतर कितना है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है कि 1000 मीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कितने में निकालना है 6 मिनट में, तो 6 मिनट को घंटे में ले जाएंगे तो 60, कैंसिल किया, 0 से 0, 6 से 6, आंसर कितना आ गया 100 मीटर। इनके बीच में जो दूरी रह जाएगी वो रह जाएगी 100 मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका तो यह है फास्ट आंसर तक जाने का। दूसरा तरीका यह है कि आप दोनों को 6-6 मिनट चला लो। 6 मिनट में आप देखो कि चोर कितना चला, फिर 6 मिनट में आप देखो कि सिपाही कितना चला। उससे आप जब उनका अंतर निकालोगे तो उनके बीच की दूरी आपको निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, यानी 100 मीटर का डिफरेंस अभी भी उनके बीच में रह जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसे समझिएगा क्या कह रहा है। साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 पर अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। तो आप ये देखो, ये चोर और सिपाही जैसा क्वेश्चन है जो हमने अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर एक चोर कार को लेकर भागा था। तो लगभग वही क्वेश्चन है। 7:30 बजे ए चला है और 8 बजे बी चला है। तो आप ये देखो ए की चाल कितनी, ए की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम दूरी निकाल लेते हैं, ए की दूरी, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 8 बजे चला है, ये 7:30 बजे, तो यानी आधा घंटा, 30 मिनट पहले ये चला है। 30 मिनट को अगर मैं यहाँ कैंसिल आउट करूँ तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 2 से कैंसिल करेंगे, 8 को 4, यानी बी के शुरू करने से पहले तक ए 4 किलोमीटर चल चुका है। और वैसे ये 4 किलोमीटर निकालने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है
तो निश्चित सी बात है कि वो आधे घंटे में 4 ही चलेगा। ये कॉमन सेंस है, अगर आप उसको लगा सकते हो तो सीधे आप वो भी निकाल सकते हो। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दोनों के बीच में दूरी का अंतर कितना है? 4। दोनों की चाल का अंतर कितना है? एक की चाल 8 है, दूसरे की चाल 10 है, तो 2 का अंतर है, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, यानी 2 घंटे में बी जो है वो ए से आगे निकल जाएगा। 2 घंटे कब? जब से बी ने चलना स्टार्ट किया। तो बी ने चलना शुरू कब किया था? 7:30 बजे तो ए ने किया है, आधे घंटे बाद यानी 8 बजे चलना शुरू किया है। तो जो समय है वो कितना हो जाएगा? 8 बजे से 2 घंटे यानी 10 बजे बी उससे आगे निकल जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप जरा ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था और हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये काफ़ी हद तक कॉमन है और आप इसे काफ़ी फास्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट अप्रोच सिखा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 7। ये भी कुछ ऐसे ही है। क्या कह रहा है? एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपराह्न 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति कितनी होगी? ठीक है, तो क्या करना है, आप ये देखिए कि जो लड़का है वो अपने घर से निकला है कितने बजे? 10 बजे, और पकड़ा गया कितने बजे? 1:30 बजे। तो 10 बजे तक, मतलब 10 बजे से 1:30 बजे तक कितने घंटे का समय हो गया? 10 से 11, 12, 1 और 1:30, यानी 3.5 घंटे हो गए। तो 3.5 घंटे में लड़के ने कितनी दूरी तय की होगी? दूरी निकाल लेते हैं पहले। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल है उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 घंटे का मतलब है 7/2। 7/2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 12 को कैंसिल करो 6 बार, तो 6 सत्ते 42 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि लड़के ने 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के हिसाब से 10 बजे से शुरू करके 1:30 बजे तक 42 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब मुझे क्या बताना है? स्कूटर की गति, यानी मुझे निकालना है चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्कूटर ने कितनी दूरी तय की? स्कूटर ने तय किया है 42 किलोमीटर की दूरी को, 42 किलोमीटर। और ये 42 किलोमीटर कितने समय में तय की? अगर 10 बजे लड़का गया है तो उसके 1 घंटा 15 मिनट बाद कौन गया है? स्कूटर से बड़ा भाई। तो 1 घंटा 15 मिनट मतलब 11:15, 11:15 बजे। अब 11:15 से, अब अगर आप देखो तो 11:15 से 1:30 बजे तक तो कितना हो जाएगा? 12:15, 1:15, 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट, आप देखो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर रहा हूँ, 2 घंटा 15 मिनट। मिनट को घंटे में ले जाएंगे, मेन काम इसमें यही है। तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/4 घंटे, यानी 2.25 घंटे को मैं 9/4 घंटे लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसे 9/4 घंटे लिखूंगा तो 9/4 कैंसिल कर लेते हैं, 3 से काट लो, 3 से काटेंगे तो 3 तरफ 9, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 तिया 42। अब ये कहाँ पहुंचेगा? ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 14 × 4, 14 चौक 56, 56/3। तो कैंसिल करो, 3 से काटो, 18 तिया 54, कितना बचा? 2, नीचे आ जाएगा 3। तो चाल कितनी हो जाएगी? 18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर?
तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन देकर आपका ये देखना चाहता है कि आप कितने अटेंटिव होकर क्वेश्चन को करते हो, यानी क्वेश्चन करते समय आपका ध्यान कितना है और आप क्या क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर पा रहे हो। तो आप देखिए मैंने सीधे क्या किया, लड़का जो 10 बजे चला था 1:30 बजे उसको पकड़ लिया गया, तो 10 बजे से 1:30 बजे तक 3.5 घंटे का समय हुआ, जिसे मैंने 12 की चाल से चलाया। तो कितना चल गया, 42 किलोमीटर। फिर 1 घंटा 15 मिनट कम कर लो आप 3.5 घंटे में से, तो कितना बचा, 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट को मैंने घंटे में चेंज किया तो कितनी वैल्यू मिल गई, तो वैल्यू मुझे मिली 9/4। 9/4 से भाग दिया, आंसर आ गया 18 सही 2/3। आज की क्लास के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है, आप देखें इसे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, बस की गति कितनी है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। देखें यहाँ ध्यान से क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ गया तो उसके बाद क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे बस देखता है। तो ये क्या है, ये कार है और ये क्या है, बस है। बस आगे जा रही है, कार उसके पीछे से आ रही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 40 मीटर का अंतर है, ठीक। अब 20 सेकंड के बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की गति कितनी है ये बताना है। तो आप ये देखो कि कार की जो गति है वो हमारे पास कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसे ही है। तो पहले तो मैं इसे मीटर सेकंड में बदल देता हूँ। मीटर सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 5/18 कर दो। 5/18 करेंगे तो 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी जो कार की चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो कार ने 20 सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, कार ने 20 सेकंड में दूरी तय की होगी, दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 सेकंड तक कार ने दूरी तय कर ली 200 मीटर। अब आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो कार पहले से पीछे चल रही थी, कितना, कार पीछे चल रही थी 40 मीटर। अब 40 मीटर तो उसने ये कवर किया, उसके बाद कार जो है 60 मीटर और आगे निकल गई, यानी जितने समय में 40 उसने ये कवर कर लिया, 60 उसे पीछे छोड़ दिया, तो कितना मार्जिन दे दिया, 100 मीटर का मार्जिन दे दिया, 100 मीटर। तो जितने समय में उसने 200 मीटर तय किया, बस ने उतने समय में 100 मीटर तय किया है। तो मुझे क्या निकालना है, बस की चाल। तो बस की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस ने कितनी दूरी तय की है, बस ने दूरी तय की है 100 मीटर की। 100 मीटर कितने समय में, 20 सेकंड में, इंटू 18/5। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 से 5, तो बस की चाल कितनी होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हम जल्दी से क्या करते हैं, आज जो हमने क्लास में सीखा उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आज हम एक नए टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप 3 में आपको समझाया मैंने कि जब एक ही दिशा में यात्रा की जाए उस समय क्या आपको ध्यान रखना है कि जो समान दिशा है उसमें चाल माइनस हो जाती है, यानी चाल का क्या लेना है, अंतर लेना है। फिर पहले क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है और लॉन्ग मेथड क्या हो सकता है, उसी पैटर्न से किया।
तो आंसर मुझे मिला 20 मिनट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट पैटर्न से समझाने की कोशिश की, और यहाँ पर जो हमें आंसर मिला वो कितना मिल गया, 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। तीसरे क्वेश्चन में देखा था कि एक कार की चोरी हो गई है, तो चोर को कितने बजे पकड़ लिया जाएगा। हमने उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग की और क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमने देखा कि हमें आंसर मिल गया 5 बजे शाम को। उसमें हमने क्या किया, पहले तो दूरी निकाल ली, उस दूरी से समय की कैलकुलेशन कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि सिपाही और चोर वाले जो क्वेश्चन हैं वो कैसे डील होते हैं। मैंने इसके लिए एक तो आपको कंसेप्ट सिखाया, दूसरा फिर रेशियो मेथड से फास्ट कैसे जा सकते हैं वो सिखाया। इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 5, दोनों के बीच में दूरी निकालनी थी, तो क्या किया, दोनों की चाल का अंतर और सीधे मल्टीप्लाई कर दिया समय के अंतर से। आंसर मिल गया 100 मीटर। हालांकि इसके लिए मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था जिससे हम आंसर कर सकते हैं। नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह काफी मैच कर रहा था। हमने क्या किया, पहले दूरी निकाली, दूरी के बाद समय निकाला, और चूंकि हमें ये बताना था कि कितने बजे आगे निकल जाएगा, किस समय आगे निकल जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 10 बजे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 7 को जब हमने सॉल्व किया, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू उसने ऐसे दी थी जो कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने बड़ी आसानी से उसको सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया 18 सही 2/3 किलोमीटर। और आखिरी क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन था, जहां हमने देखा कि जितने समय में एक कार 200 मीटर चल रही है, उतने समय में बस केवल जो है 100 मीटर चल सकी है। तो हमने वहां से इसको सॉल्व किया, तो आंसर मिल गया 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कैसी रही आज की क्लास हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अच्छे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे क्वेश्चन देखकर पीछे ना हटें। आप क्या है, तैयारी अगर अच्छा करना है, कुछ हासिल करना है, तो केवल आसान क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, अच्छे क्वेश्चंस को भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जो हमें दूसरे स्टूडेंट्स पर लीड दे सकते हैं, यानी जहां बाकी लोग अटक रहे होंगे वहां हम आगे बढ़ जाएंगे और हमारे जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो दूसरों से बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए। आपने यहाँ तक इस क्लास को देखा है, ये दर्शाता है कि आप बहुत सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो अपने कीमती समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।